हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप स्वस्थ और अच्छे ही होंगे और हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। सुख संपत्ति आती रहेगी, धन दौलत आती रहेगी। बस माता रानी की कृपा बनी रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, महादेव की कृपा बनी रहे। इन सब की अगर कृपा बनी रहेगी तो आप हमेशा खुश रहेंगे। तो आज हम नया उपाय लेकर आए हैं दशहरे का। दशमी, नवरात्रि के दिन पता ही नहीं चला, एक के बाद एक 9 दिन निकल गए हैं माता रानी के। अब कल दशहरा है। भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो हम दशहरे का ये उपाय देखेंगे और इस दिन ये उपाय कर लिया। जैसे ही भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आप भी हर चीज़ में विजय प्राप्त कर लोगे। पर ये उपाय बहुत ज़रूरी है करना है आपको। दशहरा शारदीय नवरात्रि के अंत में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय त्योहारों में एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पर्व महिषासुर राक्षस पर देवी दुर्गा की विजय और रावण पर भगवान श्री राम की जीत का जश्न मनाया जाता है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। देश के कई हिस्सों में लोग इस दिन को नया बिजनेस या निवेश शुरू करने के लिए फलदायी मानते हैं। भारत के दक्षिणी हिस्सों में इस दिन बच्चों को स्कूल में प्रवेश देना शुभ माना गया है। साथ ही अस्त्र शस्त्र की पूजा का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं दशहरे का महत्व। अब शास्त्रों के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल की दशमी तिथि को भगवान राम ने रावण का वध किया था। विजयादशमी के 20 दिन बाद दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का महत्व है। अन्य कथा के अनुसार इस दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। वही दशहरा के दिन रावण का प्रतीकात्मक पुतला बनाया जाता है, फिर उसका दहन किया जाता है। तो ये महत्व था दशहरे का। तो दशहरे के बारे में अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर अपन उसके बारे में उपाय पढ़ेंगे, उपाय देखेंगे, उपाय को समझेंगे और उपाय को प्रयोग करेंगे। हर साल अश्विन माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। इस साल विजयदशमी पर बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। धार्मिक मानता है कि इस योग में किए गए विशेष उपायों से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके साथ ही अश्विन माह शुक्ल पक्षी की 10वीं तिथि को माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित भी किया जाता है। इस साल विजयदशमी 24 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। दशहरा पर इस बार बेहद दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ योग में किए गए विशेष उपायों से साधक के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और धन दौलत में वृद्धि होती ही रहती है। चलिए दशहरा पर बन रहे शुभ योग और कुछ सरल उपाय के बारे में हम जान लेते हैं। शुभ योग मतलब कब आपको ये नियमों का पालन करना है, उपाय करना है और कब माता रानी को खुश करना है ताकि हम खुश रहें, है ना। तो साल 2023 में अश्विन माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5:44 से होगी और 24 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार साल 2023 में 24 अक्टूबर को विजयदशमी मनाया जाएगा। अब दशहरे पर भैया बेहद शुभ संयोग बन रहा है, वो कब है देखते हैं। इस साल दशहरा पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सुबह 6:27 पर रवि योग शुरू होगा और दोपहर 3:38 तक रहेगा। शाम को 6:38 से फिर से रवि योग लगेगा और 25 अक्टूबर को सुबह 6:28 पर समाप्त होगा। इसके साथ ही दोपहर 3:40 में वृद्धि योग शुरू होकर पूरी रात तक ही ये रहेगा। तो ये शुभ संयोग था बहुत ही दशहरे के दिन जो बन रहा है। अब इस शुभ संयोग में आपको अगर उपाय कर लेना है तो आपका भी शुभ संयोग बन जाएगा धन प्राप्ति का, सुख संपत्ति प्राप्ति का, लक्ष्मी प्राप्ति का, हर मनोकामना प्राप्ति का। तो ये उपाय मैं 4 उपाय बता रहा हूँ, इस 4 में से अगर आपने एक भी कर लिया तो आप तर जाओगे, आप खुशहाल हो जाओगे। तो पहला उपाय देखते हैं। दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। धार्मिक मानता है कि इस दिन किए गए विशेष उपायों से आज तक के जीवन सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मतलब कि जो आज तक आपके जीवन में कष्ट थे वो सभी कष्ट दूर दूर हो जाते हैं और घर घर में बरकत आती है।
तो पहला उपाय है सुंदर कांड का पाठ करें। दशहरे के दिन सुंदर कांड का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को सभी रोग दोषों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है। दूसरा उपाय है समी के पेड़ की पूजा। विजयादशमी के अवसर पर समी के पेड़ की पूजा अवश्य करें और पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को सचमुच से जीत हासिल होती है और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है और भगवान महादेव आप पर कृपा बरसाने लगते हैं। समी का पेड़ अपने प्रदीप मिश्रा जी समी के बहुत उपाय बताते हैं और ये उपाय भी उन्हीं का ही है। ये जो सारे उपाय मैं जो बता रहा हूँ प्रदीप मिश्रा जी के ही हैं। वो शिव महापुराण में बताते रहते हैं, शिव महापुराण की कथा जहाँ भी होती है वहाँ बताते हैं। तो ये समी के पेड़ के नीचे आप एक दीपक जलाएं, पूजा करें। तीसरा उपाय है नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना। जो नीलकंठ पक्षी रहता है उसके दर्शन करना शुभ माना जाता है। इस दिन दशहरे के शुभ मौके पर नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन से जातक के सभी कार्य सफल होते हैं और तरक्की की राह की अड़चनों से छुटकारा मिलता है। अब चौथा उपाय एक और है, अनार का पेड़ लगाएं। धार्मिक मान्यता है कि कर्ज से जूझ रहे व्यक्ति को दशहरा के दिन घर से दूर कहीं अनार का पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक दिक्कतें दूर होती है और धन दौलत में वृद्धि होती है। अनार का पेड़ लगाते समय यह ध्यान रखें कि घर में या घर के आंगन में ना लगाएं। चौथा नियम जो अनार का पेड़ है घर से दूर लगाना है। आपको घर में या घर के आंगन में अनार का पेड़ नहीं लगाना है। तो ये 4 नियम थे आपको विजयादशमी के। 4 में से अगर आपने एक नियम भी कर लिया तो आप सफल हो जाओगे। आपको सुख शांति खुशहाली मिल जाएगी, सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, बरकत आने लगेगी, है ना। तो ये 4 उपाय जरूर करना है आप लोगों को। जल्दी जल्दी एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से सारे रोग दोषों से छुटकारा मिल जाएगा, जीवन में सुख शांति और खुशहाली आ जाएगी। दूसरा समी के पेड़ की पूजा करना है आपको। पूजा करने पर एक नीचे दीपक जलाकर रखना है आपको और ऐसा करने से शत्रुओं से जीत हासिल होती है और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। तीसरा है नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना। दशहरे के शुभ मौके पर नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन से जातक के सभी कार्य सफल हो जाते हैं और तरक्की की राह में की अड़चनें में आ रही जो बाधाएं दूर हो जाती है। अनार का पेड़ लगाएं, चौथा नियम है। धार्मिक मान्यता है कि कर्ज से जूझ रहे व्यक्ति को दशहरा के दिन घर से दूर कहीं अनार का पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक दिक्कतें दूर होती है और धन दौलत में वृद्धि होती है। अनार का पेड़ लगाते समय यह ध्यान रखें कि घर में या घर के आंगन में ना लगाएं अनार का पेड़। तो ये 4 नियम थे, 4 उपाय थे। इनमें से एक भी कर लिया तो आपके जीवन में मज़ा आ जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा भगवान महादेव की कृपा से। तो ये उपाय ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।